अस्सलामुअलैकुम। सखर आईबीए यूनिवर्सिटी मेन कैंपस में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए स्कॉलरशिप की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर दी पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप इन स्कॉलरशिप के लिए इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो अगर आप इंटरमीडिएट पास, एफएससी पास या ए लेवल पास किसी भी कॉलेज या किसी भी स्कूल से हैं, देन आप इन स्कॉलरशिप के लिए इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जो कि OGDCL नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम 2024 की जानिब से की गई है एट सखर आईबीए यूनिवर्सिटी मेन कैंपस में। कौन कौन से प्रोग्राम्स में आपको स्कॉलरशिप अवेल होगी, कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे और आपने अप्लाई किस तरीके से करना है, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो हमने आप सबके लिए ओपन करके रखी हुई है। सबसे पहले इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट, अप्लाई के ऑनलाइन प्रोसेस से पहले जो एडवर्टाइजमेंट है वो रीड करना लाजमी ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आपकी जो भी क्वेरीज वगैरह होती है उन तमाम क्वेश्चन और आंसरिंग के जवाब यहाँ पे दिए हुए होते हैं। और इंशाल्लाह हम आपको ये भी बताएंगे कि कितनी स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी और उसके लिए क्या क्राइटेरिया है। ठीक है, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियो का कोई भी पार्ट आप सब स्किप ना कीजिए। OGDCL नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम 2024 की जानिब से डिफरेंट इदारों में स्कॉलरशिप की अनाउंसमेंट की जाती है, जो कि रिसेंटली अभी हो चुकी है, वो सखर आईबीए यूनिवर्सिटी मेन कैंपस में हुई है। यहाँ पे एम्पावर योर फ्यूचर विथ क्वालिटी एजुकेशन, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड OGDCL इज कोऑपरेट विद सखर आईबीए यूनिवर्सिटी। मैंने आपको रिसेंटली बता दिया था कि जो OGDCL है गैस कंपनी, वो डिफरेंट इदारे में जो स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करती है स्टूडेंट्स को। तो इन्होंने अभी जो अनाउंसमेंट की गई है स्कॉलरशिप्स की, वो सखर आईबीए यूनिवर्सिटी की जानिब से की गई है। अनाउंस फुल फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम। फुल फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम का मतलब ये है कि आपको रिहाइश, आपको स्टैंडर्ड वजीफ़ा भी दिया जाएगा, आपके जितने भी खर्चे वगैरह हैं वो OGDCL वो अफोर्ड करेगी। फॉर द यूथ ऑफ द अंडर ट्वेलिंग एरिया ऑफ द पाकिस्तान, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर एंड गिलगित-बाल्टिस्तान। इसका मतलब ये है कि डजंट मैटर कि आप पाकिस्तान के किसी भी शहर किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप इस पर अप्लाई नहीं कर सकते, बल्कि इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एरियाज ऑफ पाकिस्तान, चाहे आप सिंध से हों, पंजाब से हों, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर या गिलगित-बाल्टिस्तान के भी हों, देन आप इन स्कॉलरशिप के लिए इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। दिस इनोवेटिव प्रोवाइड द यूथ और मोर अपॉर्चुनिटी ऑफ द स्टडी एट स्पेस इज ए यूनिवर्सिटी। आप इसे देख लीजिए। अंडर दिस प्रोग्राम 340 कैंडिडेट्स सिलेक्ट किए जाएंगे मेरिट कम नीडेड बेस पे। ठीक है, मतलब 340 से कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करेंगे। विल बी ऑफर्ड इन अ फाउंडेशन सेमेस्टर एंड टॉप इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। देखिए, सब सखर आईबीए यूनिवर्सिटी में जो भी एडमिशन का जो भी हमारे पास बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ एडमिशन का क्राइटेरिया थोड़ा चेंज होता है। हमारी जो नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ होती है, फॉर एग्जांपल अगर हम पंजाब की यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो सिंध की जाए तो हमारे पास वहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर से जो है एडमिशन के बाद आपकी क्लासेस शुरू हो जाती हैं। बट लेकिन जो हाई लेवल की यूनिवर्सिटीज़ होती है जिनका हाई स्टैंडर्ड होता है, वहाँ पे सबसे पहले आपके एडमिशन हो जाने के बाद या स्कॉलरशिप मिल जाने के बाद सबसे पहले आपका जो होता है फाउंडेशन सेमेस्टर होता है, जो कि 4 महीने का होता है। उस फाउंडेशन सेमेस्टर में आपको इंग्लिश, मैथमेटिक्स, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT, ये 3 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। उस फाउंडेशन टेस्ट सेमेस्टर के बाद जो भी आपका टेस्ट वगैरह होगा, मिड टर्म हो गया, आपका जो भी फाइनल होगा फाउंडेशन सेमेस्टर का, वो जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे देन आप अपने फर्स्ट सेमेस्टर में इंटर नहीं हो सकते। ठीक है, देखिए आप एडमिशन हो भी जाएगा, देन उसके बाद भी आपको एक टेस्ट लाजमी फाउंडेशन सेमेस्टर का पास करना होगा, देन आप उस यूनिवर्सिटी में आगे परस्यू कर पाएंगे। अदरवाइज आप उसमें परस्यू नहीं कर पाएंगे। आपने अपने माइंड में ये चीज़ लाजमी याद रख लेनी है। और यहाँ पे इन्होंने एक और चीज़ मेंशन की हुई, स्टूडेंट हु सिक्योर इन मिनिमम GPA 2.2 इन अ फाउंडेशन सेमेस्टर विल बी एलिजिबल फॉर द एडमिशन टू द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। Top 200 performing student for the foundation semester will be offered admission on the full funded scholarship to the period of the 4 years in the following degree programs as per the admission policy of the सखर आईबीए यूनिवर्सिटी। इसका मतलब ये है कि जो भी मेरे भैया भाई करंटली फाउंडेशन सेमेस्टर में है, अगर उनकी CGPA 2.2 है, वो भी इन स्कॉलरशिप के लिए और इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जो कि टॉप 200 बच्चे लेंगे। वो अगर उन टॉप 200 बच्चे लेंगे जिनकी CGPA होगी 2.2, तो मैक्सिमम होनी चाहिए, उससे ज़्यादा जितने भी होगी वो आपके प्लस पॉइंट होंगे। कौन कौन से प्रोग्राम से आपको स्कॉलरशिप दी जाएंगी? डिग्री प्रोग्राम की बात की जाए तो सबसे पहले BBA, और BS प्रोग्राम की बात की जाए तो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, मीडिया एंड कम्युनिकेशन और मैथमेटिक्स। और अगर हम प्योरली BS प्रोग्राम की बात की जाए तो कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, स्पेशलाइजेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। B.Ed प्रोग्राम में भी आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी 4 साल की, यहाँ पे साफ मेंशन है। और BS प्रोग्राम में आपको फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट एंड साइंसेज की दी जाएगी स्कॉलरशिप। BE प्रोग्राम में आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड BE प्रोग्राम में कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग की आपको स्कॉलरशिप दी जाएंगी, जो कि 4 साल की होंगी, जो कि सखर आईबीए की पॉलिसीज़ के तहत होंगी, जो कि फुल फंडेड स्कॉलरशिप होंगी। ठीक है, यहाँ पे अगेन इन्होंने लफ्ज़ मेंशन किया हुआ है।
सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात की जाए तो कैंडिडेट्स मस्ट बी इंटरमीडिएट FSC A लेवल फ्रॉम एनी स्कूल एंड कॉलेज इन द ईयर ऑफ 2022, 2023 एंड 2024। इसका मतलब ये है कि जो भी मेरे बहन भाई जिन्होंने इंटरमीडिएट पास है, FSC पास है, A लेवल पास किया हुआ है किसी भी स्कूल से, किसी भी कॉलेज से 2020 में, 2022 में, 2023 में या 2024 में, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मतलब 2021, 2020, 2019 वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। सिलेक्शन विल बी मेड ऑन दी मेरिट कम नीडेड बेसिस पे होगी, ठीक है। कैंडिडेट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द आइडेंटिफिकेशन बाय OGDCL एंड गेस्ट डेवलपमेंट कंपनी OGDCL आर द एलिजिबल फॉर द लिस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट प्रोवाइड भी। अच्छा, इसका मतलब ये है कि आपकी तमाम वेरिफिकेशन वगैरह की जाएगी। स्कॉलरशिप कवर की बात कीजिए तो फाउंडेशन सेमेस्टर आपको मतलब फ्री होगा, ट्यूशन फी आपकी फ्री होगी जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, ट्रांसपोर्ट चार्जेस, बुक, मंथली स्पेंडेड आपको दिया जाएगा, हॉस्टल फैसिलिटी दी जाएगी, लैपटॉप्स वगैरह भी आपको आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस पे दिए जाएंगे। रेगुलर प्रोग्राम की बात की जाए तो ट्यूशन फी, ट्रांसपोर्ट चार्जेस, मंथली स्पेंडेड आपको दिया जाएगा और हॉस्टल फैसिलिटी आपको दी जाएगी। मतलब आपके जितने भी खर्चात है वो तमाम जो है OGDCL फुल फंडेड स्कॉलरशिप उठाएगी, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर BA, BS, B.Ed प्रोग्राम के लिए, ठीक है। यहाँ पे मतलब हर एक प्रोग्राम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज है, सबके लिए देख सकते हैं अभी। कैंडिडेट मस्ट बी हैव इंटरमीडिएट FSC विद मिनिमम 50% आपके मार्क्स होने चाहिए ना एनुअल एग्जामिनेशन विद नो सप्लीमेंट बाय द बोर्ड। इसका मतलब ये कि अगर आप BBA या BS या B.Ed प्रोग्राम के अप्लाई करना चाह रहे हो तो उसके लिए आपके जो बात FSC पास हो आप होने चाहिए, इंटरमीडिएट पास, 50% मार्क्स आपके होने चाहिए ना एनुअल एग्जामिनेशन में, और उसमें आपकी सप्ली नहीं होनी चाहिए विदाउट सप्ली के। अगर आप फॉर BE इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, कैंडिडेट मस्ट बी इंटरमीडिएट पास, FSC पास इन प्री इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस ICS ग्रुप या A लेवल इन रिलेवेंट सब्जेक्ट, 30 साल का अगर आपके पास DA डिप्लोमा भी है इन रिलेवेंट सब्जेक्ट में और 60% मार्क्स है आपके एनुअल एग्जामिनेशन में और विदाउट सप्ली, देन आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर BS मैथमेटिक्स प्रोग्राम के लिए कैंडिडेट मस्ट बी इंटरमीडिएट पास या FSC पास इन प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस में। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आपका इंटरमीडिएट में जो आपके प्री मेडिकल कहते हैं देन आप इस पर अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। 50% पासिंग मार्क्स आपके होने चाहिए ना एनुअल एग्जामिनेशन में और विदाउट आपके एक सप्ली के होने चाहिए, ठीक है। तो ये इनके प्रोग्राम्स है, जो डिग्री ऑफ प्रोग्राम्स जो कि मैंने आप सबको डिटेल में बता दिए हैं। और इसके अलावा मैंने यहाँ पे आपको सिलेक्शन क्राइटेरिया, स्कॉलरशिप कवर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर BBA प्रोग्राम, BS प्रोग्राम, BE प्रोग्राम, B.Ed प्रोग्राम, B इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग प्रोग्राम और BS मैथमेटिक्स प्रोग्राम का भी मैंने आपको कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया है। इंपॉर्टेंट डेट की बात की जाए तो ऑनलाइन जो है आपका फॉर्म अवेलेबल होगा 9 सितंबर 2024 को होगा। आज हमारे पास जो डेट है वो 7 सितंबर है। इंशाल्लाह 9 सितंबर 2024 से इनकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी, जो कि मैं भी आपको बताऊंगा आपने बी से किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करनी है। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 4 नवंबर 2024 से। एडमिशन टेस्ट आपका होगा जो होगा आपका 17 नवंबर 2024 को, और जो आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी वो जनवरी 2025 में होगी। फॉर एडमिशन डिटेल एंड सेंटर की अगर बात की जाए तो इनकी वेबसाइट है जो कि मैं आपको इंशाल्लाह विजिट करवाऊंगा। फॉर ऑनलाइन प्रोसेस के लिए आपने अप्लाई किस तरीके से करना है वो भी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा, ठीक है। इस तरीके से आपने किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है, आपने अपना अकाउंट किस तरीके से क्रिएट करना है, ये कंप्लीट डिटेल में भी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। तो ये इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट थी जो कि मैंने आप सबको A to Z टॉप टू बॉटम राइट और लेफ्ट तक अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ के बता दी है। मैं आपको सबको यही रिक्वेस्ट करूँगा एट दी एंड प्लीज़ अपने टेस्ट के लिए मेहनत कीजिए। बहुत अच्छा इदारा है, फुल फंडेड स्कॉलरशिप्स हैं। देखें हर किसी की लाइफ में एक ऐसा स्टेज आता है कि वो चाहता है कि वो पढ़े, मगर ड्यू टू दी अनफॉर्चुनेटली कुछ रीज़न की वजह से वो अपनी एजुकेशन जो कुछ कैंडिडेट्स है वो कंटिन्यू नहीं कर पाते। जिनको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है आई बेग यू, मैं आप सबके सामने एक बहुत अच्छी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपको अपना बड़ा भाई या बड़ी बहन, छोटे बहन भाइयों की हैसियत से बोलना चाह रहा हूँ कि आप इन स्कॉलरशिप को लाजमी अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि ये कोई मजाक की बात नहीं है। देखिए किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप 4 साल का एडमिशन ले भी लेते हैं तो उसमें जो बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती है वो फॉर एग्जाम्पल कोई मेरे बहन भाई आउट ऑफ सिटी से होते हैं, वो हॉस्टल के उनके खर्चे वगैरह भी होते हैं, यूनिवर्सिटी की फीसिस के भी होते हैं। मैं इस टाइम पीरियड से गुजर चुका हूँ तो मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है। तो ये आपको कुछ टाइम के लिए चीज़ें सही लगती है, मगर आप जब 3rd ईयर में या 4th ईयर में आएंगे तो आपको खुद इस चीज़ का रियलाइज़ होगा कि काश अगर हम उस टाइम थोड़ी मेहनत कर लेते तो हम इन तमाम चीज़ों से बच जाते हैं, ठीक है। तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, आप इन स्कॉलरशिप के लिए लाजमी अप्लाई कीजिए
और मेहनत कीजिए। इंशाल्लाह जो भी मेरे बहन भाई मेहनत करते हैं अल्लाह उनकी मेहनत को ज़ाया नहीं करते। तो एट दी एंड मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि बहुत अच्छे इदारे में स्कॉलरशिप्स आई हैं, आप सब लाजमी अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह अप्लाई का प्रोसेस भी मैं आप सबको बताऊँगा। देखिए आप कामयाब होंगे, इससे मेरे लिए कुछ नहीं है, ना ही आपके वालिदैन के लिए, ना ही आपके अम्मी या अब्बू के लिए, ठीक है। हमें नहीं पता कि उनकी कितनी ज़िंदगी है, उन्होंने हम पे कितना सर्व कर चुके हैं, ठीक है। अभी हम थोड़ा जल्दी से कामयाब हो जाएंगे तो अब उन्हीं को ही आगे फैसिलिटीज़ ये दे पाएंगे, क्योंकि उन्होंने हम पे इतनी इन्वेस्टमेंट की है तो उनका भी हक है कुछ, हम पे भी उनका कुछ हक है कि हम उनका कुछ हक अदा कर सके, उनको सहूलियत दे सके। अब वो उनकी रेस्ट का टाइम आ चुका है, तो आप इस चीज़ को अभी से समझ जाए, मैच्योर हो जाए इस चीज़ को, तो ये बहुत ज़्यादा बेहतर है। अभी हम चलते हैं अपने अप्लाई के प्रोसेस की तरफ कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है, ठीक है। अप्लाई के लिए आपने सिंपली अपने क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना है और आपने लिख देना है कि apply.admission.iba.suk.edu.pk। इंशाल्लाह इसके लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो, ठीक है। देखिए मेरी जो भी वीडियो होती है मैं आप सबको मोटिवेट ही करता रहता हूँ कि आप जॉब्स में भी लाजमी अप्लाई कीजिए, अपनी टेस्ट की प्रिपरेशन भी कीजिए। देखिए ज़िंदगी मुश्किलातों का ही नाम है, किसी को मुश्किलात फेस नहीं करनी पड़ती, वो उसका नसीब होता है, और किसी को करनी पड़ती हैं वो उसका नसीब होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो ठीक है, अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो सबसे पहले आपने आ जाना है क्रिएट अकाउंट पर। क्रिएट अकाउंट पे आने के बाद यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने आप सबके लिए अकाउंट बनाया है तो मैं यहाँ पे अपना कर लेता हूँ अकाउंट लॉग आउट। दोबारा मैं क्रिएट अकाउंट पे आऊँगा, यहाँ पे देखें मेरे पास इन्होंने लिखा हुआ है कि और का भी ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे सबसे पहले आपने अपनी एक्टिव ईमेल एड्रेस देनी है और इसके बाद यहाँ पे आपने अपना एक्टिव मोबाइल नंबर भी देना है। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद यहाँ पे आपने अपना जो पासवर्ड है वो छोटी ABC और बड़ी ABC में होना चाहिए। देन कन्फर्म पासवर्ड में आपने दोबारा छोटी ABC और बड़ी ABC इंटर कर देनी है। इंटर करने के बाद आप सिंपली क्रिएट अकाउंट पे आएंगे। जो भी आपने देखा अपना मोबाइल नंबर दिया होगा ना, आपके पास फ़ौरन SMS आ जाएगा 2 से 3 सेकंड में। आपने जल्द से जल्द 6 से 7 नंबर वाला OPD कोड खुद से जल्दी से वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद आपने सिंपली लॉगिन वाले पे आ जाएंगे। लॉगिन वाले पे आने के बाद यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड इंटर करने के बाद यहाँ पे आप सबको भी लॉगिन करके दिखा देता हूँ। मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड एंटर करने के बाद आपके पास इस तरीके का फाइनल इनका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका एप्लीकेशन फॉर अप्लाई फॉर अ न्यू प्रोग्राम, अप्लाइड प्रोग्राम, चेंज पासवर्ड और लॉग आउट, ठीक है। यहाँ पर जैसे आप सिलेक्ट प्रोग्राम में आएंगे तो अभी आपके पास यहाँ पे क्या हो रहा है, शो हो रहा है एडमिशन एप्लीकेशन पीरियड इज क्लोज फॉर फर्दर डिटेल प्लीज़ कॉन्टैक्ट SIBA एडमिशन ऑफिस, ठीक है। क्योंकि आज हमारे 7 तारीख पे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इनकी जो रजिस्ट्रेशन ऑफिशियली स्टार्ट हो रही है वो 9 सितंबर 2024 को हो रही है, मतलब अभी 2 दिन है। वीडियो देखिए मैंने आप सबको इसलिए डिटेल में पहले बता दी है क्योंकि एडवर्टाइजमेंट देखिए कोई भी इदारा इसलिए इशू करता है ताकि आप सबको पता चल जाएगा उस इदारे के बारे में, क्या क्या उसको इदारा अनाउंसमेंट करने जा रहा है, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की, स्कॉलरशिप्स की एक्सपायर्ड, और कौन कौन से कैंडिडेट्स कौन कौन से मेरे बहन भाई इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह अप्लाई का प्रोसेस जैसे ही स्टार्ट होगा मैं आप सबको जो अप्लाई का कंप्लीट डिटेल में प्रोसेस बताऊंगा। इट्स माय प्रॉमिस विथ यू गाइज, ओके। आज की इस वीडियो में आपने सिर्फ ये सीख लेना है कि जो मैंने आप सबको बातें बताई आप सबने इंशाल्लाह उस पर अमल करना है। 5 वक्त की नमाज़ें वगैरह पढ़ें, दुआ कीजिए अपने लिए और हमारे लिए भी कीजिए, हम सब भी कामयाब हो जाए। अल्लाह हम सब आप शायद आप सबकी दुआओं के सदके मैं कामयाब हो जाए और मेरी सबकी दुआओं के सदके आप सब कामयाब हो जाए। आपने सिंपली आज की इस वीडियो में लेसन ये उठा लेना है कि आप मोटिवेट रहें, एडवर्टाइजमेंट अच्छी तरीके से रीड करें, दूसरों को भी शेयर करें सदका जारिया के तौर पर। शायद आपका एक शेयर का बटन ही शायद दूसरे वाले की ज़िंदगी बदल दे और वही ज़िंदगी आपकी भी इंशाल्लाह उसकी दुआ से आपकी भी ज़िंदगी चेंज हो जाए, ठीक है। मैंने अपनी ज़िंदगी में यही लेसन सीखा है जो मैं आप सबको रिकमेंड कर रहा हूँ। और उसके बाद आपने सिंपली आज की इस वीडियो से ये सीख लेना है कि आपने अकाउंट किस तरीके से बनाना है। अकाउंट क्रिएट कर लें आप, इंशाल्लाह एक समझ लें कि आपका 80% में से 70% या 30% आपका काम हो जाएगा। अगर 70% आपने अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है, आपने अपने मार्क्स इंटर करने हैं और आपने मार्कशीट अपलोड करनी है अपनी, और देन आप उस प्रोग्राम जिसके लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं आप उसके लिए अप्लाई हो जाएंगे। देन उसके बाद आपने अपनी टेस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। तो ये आज की वीडियो का कंप्लीट मॉडल था जो कि मैंने आप सबको बता दिया है कंप्लीट डिटेल में कि आपने किस तरीके से OGDCL की जो स्कॉलरशिप्स की अनाउंसमेंट की गई है जो कि सखर IBA यूनिवर्सिटी मेन कैंपस में की गई है, कौन कौन से प्रोग्राम में की गई है, वो मैंने आप सबको कंप्लीट डिटेल में बता दिया है। और उसी के साथ साथ आपने अकाउंट किस तरीके से क्रिएट करना है वो भी मैंने आप सबको कंप्लीट डिटेल में बता दिया है। तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।